राधे राधे, जय श्री श्याम सभी भक्तों को। कैसे हैं आप? प्रभु की कृपा से आप अच्छे होंगे। और मेरे चैनल श्री श्यामा जान सके में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हमारे श्री जी का है जन्माष्टमी का श्रृंगार। और ये मैंने जो ड्रेस बनाई थी ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनी है, क्योंकि मैंने जो ये ब्लाउज़ है ना उसका बहुत प्यारा लुक आया था। और मैंने डिज़ाइन वाला ब्लाउज़ बनाया था ये। और ये मैंने दुपट्टा नेट का लिया है अपनी श्री जी के श्रृंगार मतलब ड्रेस का। और ये जो चोकर है ये चोकर मैं वृंदावन से लेकर आई थी, और मुझे नहीं पता था कि ये चोकर बिल्कुल सेम ड्रेस से मैचिंग कर जाएगा। और मैं सोच के तो यही लेकर आई थी। मैंने कहा ये और भी ज्वेलरी मंगानी है, लेकिन वो ज्वेलरी आ नहीं पाई। और ये जो दूसरी जो मैंने सेट पहनाया है ये था, सच बताऊँ तो मैं आपको ये कमरबंद थी, और मुझे ना मैं दूसरी कमरबंद पहनानी सोची। और मैंने जब ये पहनाई तो उसका लुक कमरबंद पे नहीं अच्छा लगा। तो मैंने सोचा चलो इसको सेट में कन्वर्ट कर देते हैं, एक बार सेट को पहना के देखते हैं कि सेट में कैसा लगता है। तो ये सेट में बहुत अच्छा लुक आ रहा था इसका, तो मैंने इसको सेट में पहना दिया। और जो ये मैं जो कमरबंद बांध रही हूँ, ये कमरबंद सच बताऊँ तो ये एक तरह से माला है। ये मैंने माला है और मैंने ये कमरबंद इनकी बांध दी, तो बहुत प्यारे लगे। और ये जो मैंने हाथों में जो ये मैंने कड़े बनाए थे ना, सच बताऊँ तो एक दिन पहले ही बनाए थे। और आप यकीन नहीं करोगे कि मुझे एक दिन का टाइम मिला, और एक दिन के टाइम में मैंने कितना कुछ किया मैं आपको बता नहीं सकती। और ये जो हेयर है ना ये भी मैंने एक दिन पहले ही बनाए, और रात को 2:30 बजे तक मैं जागी, 2:30-3 बजे तक। और मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि मुझे यकीन नहीं था कि मैं अगले दिन श्री जी और कृष्ण जी का श्रृंगार भी कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मेरे बैक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो यहाँ पर मैंने श्रृंगार इनका किया। और हेयर स्टाइल मैंने सोचा था कि मैं बहुत अब की बार मैं श्रृंगार सोची थी कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन वही बात है ना, कहते हैं ना श्री जी को जैसा कराना होता है, जैसा इनको श्रृंगार कराना होता है कराते तो वो वही हैं। तो डिफरेंट ही हुआ, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन बहुत ही प्यारा श्रृंगार हुआ। और क्योंकि ये जन्माष्टमी श्रृंगार था तो बहुत काफ़ी अच्छा श्रृंगार कराया हमारे श्री जी ने। तो मतलब बहुत अच्छा श्रृंगार हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा श्रृंगार इनका। और यहाँ पर मैं कलेचर को पीछे से टक कर दूँगी। और सच बताऊँ तो मतलब ड्रेस के सामने भी कोई बात है, जो मतलब ड्रेस जो मैं बनाना चाहती थी वो ड्रेस इन्होंने बनवाई नहीं। और जो ड्रेस मैं सोच रही थी वो तो इन्होंने बनवाई नहीं। तो ये वाली ड्रेस इन्होंने सेलेक्ट पहले ही कर ली थी, क्योंकि हमारे जो कृष्णा जी हैं उनको येलो कलर बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो शायद उन्होंने कहा नहीं, येलो कलर ही बनाना है और येलो में रेड ही लगाना है। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, जैसी श्री जी की और गोविंद जी की इच्छा है वैसा ही होगा। तो मैंने ये ना जो माथा टीका है जो मैं वृंदावन से लेकर आई थी, वो मुझे 2 दिन हो गए ढूंढते ढूंढते, वो मुझे मिल ही नहीं रहे थे। तो मैंने क्या किया, एक मेरे पास माथा टीका रखा हुआ था रेड कलर का, तो मैंने उसको माथा टीका लगाया। तो मतलब कि जितनी भी चीज़ें मैंने पहनाई ना इनको, सब ड्रेस से मैचिंग ही हो रही थी। और कानों में मैंने इनको टॉप्स पहनाए, बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये मैंने कानों में जो लगाते हैं ना, मैंने वो भी लगाए, क्या बोलते हैं इनको मुझे याद नहीं आ रहा। और मैंने ये जो इनकी जो बनाई है ना चंद्रिका, मैं आप यकीन नहीं करोगे, इन्होंने चंद्रिका पहले से ऑलरेडी बनवा ली थी। और ये ड्रेस से मैचिंग ही बनी थी, मतलब इनको पता था कि ड्रेस यही बननी है, तो इसीलिए इन्होंने ड्रेस से मैचिंग ही ज्वेलरी पहनी, ड्रेस से मैचिंग ही चंद्रिका बनवाई। मतलब बहुत कुछ मैचिंग हो रहा था। तो हमारी श्री जी मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और नाक में नथली वगैरह उन्होंने बनवाई। और मुझे तो यकीन ही नहीं था कि मैं बाल भी बना पाऊँगी, क्योंकि मैं वृंदावन से सिर्फ ओनली कृष्णा जी के बाल लेकर आई थी। मैंने कहा मैं श्री जी के जो बाल बनाऊंगी, जो हेयर स्टाइल बनाऊंगी उनका, वो मैं खुद अपने आप उनके बाल बनाकर ही करूंगी, क्योंकि मैं उनके बाल अब की बार खुद ही बनाना चाहती हूँ। तो मतलब मैं कुछ अलग ही तरीके से बाल बनाना चाहती थी, लेकिन इतना समय नहीं था, तो बस श्री जी की जैसी इच्छा थी उन्होंने वैसे ही अपने बाल बनवा लिए। और ये दुपट्टा जो था ना, मैंने फ्री दुपट्टा डालने की सोची थी। मैंने कहा चलो फ्री दुपट्टा श्री जी का डाल देती हूँ। तो थोड़ा सा क्या था, फ्री दुपट्टा अच्छा तो बहुत लग रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा सा ना इसको साइड में करके, क्योंकि श्री जी का ना हाथ नहीं दिखाई दे रहा था, तो मैंने पीछे क्या किया, थोड़ा सा पिनअप कर दिया उसको। तो मतलब बहुत दुपट्टा सिर पर लेकर बहुत ही प्यारा लग रहा था। और देखिए हमारी श्री जी कितनी सुंदर लग रही हैं। मुझे सच में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि इतना सुंदर श्रृंगार हो जाएगा हमारी श्री जी का। तो श्री जी ने बहुत अच्छा सुंदर श्रृंगार कराया अपना। और यहाँ पर ही मैंने उनके रिंग्स में मतलब ये लगा दिए श्री जी के स्टोन वाले, मेरे पास मोती हैं तो वो मैंने लगा दिए। और ये मैंने
उनके हाथों में लगा दिया एक जो पगड़ी में लगाते हैं कलंगी के टाइप का, तो वो लगा दिया और मैंने कलीरा बांध दिया एक तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारी लग रही थी हमारी श्री जी। और ये श्रृंगार मतलब मैं वृंदावन गई थी जब मैं इनका मेकअप भी करा के आई थी, तो मतलब बहुत अच्छा श्रृंगार हुआ था। और यहाँ पर हमारे गोविंद जी ने भी बहुत प्यारा श्रृंगार कराया अपना। तो भाई इनका फेवरेट कलर है येलो, तो इसीलिए इन्होंने पहले ही ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा था। बस वो तो मैं सोच रही थी कि मैं इस पर कुछ और कलर, येलो में कुछ और कलर डाल देती हूँ, लेकिन शायद मेरे प्रभु की ये इच्छा थी कि वो येलो और रेड ही का ही कॉम्बिनेशन करें। तो फिर मेरे हस्बैंड के मुंह से ही उन्होंने कहलवा दिया कि नहीं, रेड और येलो ही चलेगा। मैंने कहा चलो भाई रेड येलो ही, तो मतलब पहले से ही ऑलरेडी उन्होंने पहले से ही अपनी तैयारी कर रखी थी कि रेड येलो ही, तो फिर रेड येलो ही चलेगा। और उसी के हिसाब से इन्होंने अपनी ज्वेलरी भी सेट करी हुई थी। मैं ही कुछ अलग सोच रही थी, लेकिन उन्होंने पहले से ही अपना इंतज़ाम कर ही रखा था। तो मतलब मैंने स्कॉन टाइप की ये जो धोती है, मैंने स्कॉन टाइप की धोती बांधी है। और इसको मतलब कई बार इन्होंने खुलवाई, कई बार इन्होंने बंधवाई, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहे हैं गोविंद जी। मतलब उस दिन तो बहुत ही अलग सा ही कुछ वो हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करवा रहे हैं तो ये मतलब कुछ अलग ही टाइप से ही इन्होंने जो धोती थी वो बनवाई। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे बेल आइकन बटन को प्रेस करेंगे तो मेरा जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो प्लीज़ आप कमेंट्स में राधे राधे और या कुछ भी कमेंट्स में ज़रूर से बोला कीजिए, क्योंकि हम इंतज़ार करते हैं आपका कि आप कुछ हमें कमेंट्स में राधे राधे बोलें, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखिए मेरी श्री जी अपना श्रृंगार करा रही थी, क्योंकि कुछ ना कुछ फ्लावर वगैरह लगाना था, तो वो मेरे हस्बैंड लगा रहे थे। तो वो पहले से ही ऑलरेडी कह रही थी कि मैं क्यों भाई, मेरा तो श्रृंगार पहले पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रही हैं हमारी श्री जी की हमारे कृष्णा जी श्रृंगार करा रहे हैं। तो ये जो कमर कशनी मैंने जो बनाई थी, ये मैंने नेट की बनाई थी, क्योंकि मैंने रेड और येलो का कॉम्बिनेशन किया था, तो ऐसे ही मैंने बनाई थी। तो मैंने ये नेट वाली इनको कमर काचनी पहनाई। और ये कमरबंद मैं बता रही हूँ ना आपको, ये माला थी तो मैंने ये कमरबंद में वो कर दी। और ये मैंने अपने गोविंद जी को पहले से ही पायल पहना रखी थी चांदी की, तो मैंने एक पायल और पहना दी, और ये सेट मैंने उनको भी पहनाया। तो मैं सच बताऊँ, जब मैं वृंदावन में शॉपिंग कर रही थी, मुझे ये सेट बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं पता था ये मेरे गोविंद जी को और मेरी राधा श्री जी को ही पसंद आया, क्योंकि उनको पता था कि भाई अब जन्माष्टमी आ रही है तो श्रृंगार तो बनता है ना, अच्छी ज्वेलरी तो होनी चाहिए। वैसे मैं खुद से ही ज्वेलरी बनाती हूँ, खुद से ही ड्रेस बनाती हूँ मैं अपने प्रभु के लिए। और मैंने ये जो रेड और येलो दोनों पटके बनाए थे, तो मैंने रेड वाला जो पटका था वो डाल दिया गोविंद जी को, और ये मैंने साइड में हाथ पे डाल के सेट किया था। और जो येलो वाला था ना, वो हाथ के नीचे से नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया, उसको साइड से डाल दिया, साइड से उसको पिन लगा दिया, और बहुत ही प्यारा मतलब पटका बनके बहुत अच्छा मतलब तैयार हो गया था, बहुत अच्छे लग रहा था। और मैं सच बताऊँ ना, बहुत 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 ही प्यारा श्रृंगार हुआ था ये। मतलब सभी श्रृंगार में सबसे प्यारा श्रृंगार मुझे लगा, क्योंकि मैंने पहली बार श्री जी की ऐसी चंद्रिका बनाई है। काफ़ी श्रृंगार किए हैं मैंने, लेकिन ये पहली बार चंद्रिका ऐसी बनी है जो मेरी श्री जी ने खुद अपने आप पसंद करके बनवाई है। तो मतलब बहुत अच्छा श्रृंगार हुआ था हमारे प्रभु का, जन्माष्टमी का श्रृंगार बहुत ही अच्छा हुआ था। और यहाँ पर ये भी मैं वृंदावन से पगड़ी लेकर आई थी, बहुत प्यारी लगी थी मुझे ये पगड़ी। मतलब एक तो स्ट्रेचेबल है, और मैंने ये कलर येलो और रेड दोनों को मिक्स करके तब ये पगड़ी बांधी थी, और इतनी प्यारी लग रही थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत सॉफ्ट कपड़ा है इसका, और हमारे गोविंद जी को भी ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं देगा ये कपड़ा, बहुत ही प्यारा है, सॉफ्ट सा कपड़ा है। मैं लड्डू गोपाल के भी यही पगड़ी बांधती हूँ जब भी बांधती हूँ तो मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा था। और बहुत सच बता रही हूँ, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी अपने कृष्ण जी और अपनी श्री जी से, क्योंकि श्रृंगार ही बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था।
और आप यकीन नहीं करोगे, मेरी तो आंखें भी बहुत ज़्यादा नम हो गई थी कि आप क्या करते हो। मैं सोचती हूँ कि मैं पहले से ही ड्रेस बना कर रख दूँ, लेकिन पता नहीं ऐसा अचानक से ऐसा क्या होता है कि हमेशा ही एक दिन पहले ही ड्रेस बनवाते हैं। कभी भी मतलब पहले से ही सोच के रखती हूँ कि मैं चलो 4-5 दिन पहले ड्रेस बना दूँगी, हफ़्ता 10 दिन पहले, और कपड़ा कब का आया हुआ, ड्रेस कपड़ा कब का आया हुआ, आज मैंने मतलब 1 दिन पहले 2 दिन पहले मैंने ड्रेस बनाई है। मतलब कि मुझे खुद समझ में नहीं आता ये क्या करते हैं हमारे प्रभु। और ये मैंने कलंगी इनको लगाई, बहुत ही प्यारा कलंगी भी, बहुत डिज़ाइन मतलब जो ड्रेस में जो नेट में डिज़ाइन था ना, उसको मैंने अच्छी तरह काट के और फिर उसके बाद ये कलंगी वगैरह बनाई। मतलब इतनी तबीयत ख़राब होने के कारण भी मैंने, मतलब मेरे भगवान जी कभी भी, मतलब मेरी कितनी ही तबीयत ख़राब हो, कितनी ही मुझे परेशानी हो, अपनी ड्रेस के लिए वो मुझे कैसे भी ठीक कर देते हैं। चाहे कितना ही दर्द हो, मुझे कितनी तकलीफ़ हो, मतलब कि कुछ भी हो परेशानी, वो अब जब उन्हें अपना कुछ करवाना होता है ना, तो वो मुझे खुद पे ऑटोमेटिक ही अपने आप ही ठीक कर देते हैं। मैं सच में इस बात को बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि हाँ, मुझे प्रभु की सेवा मिली है, तो मेरे प्रभु ना मुझे खुद पे खुद ऑटोमेटिक ऐसा कर देते हैं कि हाँ, नहीं आज ये ड्रेस हमें पहननी है या हमें ये करवाना है, तो ठीक होना पड़ेगा। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अपने आप को वो समझती हूँ मैं कि हाँ, मेरे प्रभु मुझे कुछ समझते हैं, मुझे इस लायक समझते हैं, इस लायक उन्होंने मुझे समझा है कि हाँ, मैं उनका श्रृंगार कर सकती हूँ, उनके लिए कुछ कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मेरे श्री जी, मेरे जो गोविंद जी हैं वो तैयार हो गए हैं, और हमारी श्री जी देखिए उनको कैसे दिख रही है, क्योंकि वो तैयार हो रहे हैं, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ राधे राधे ज़रूर से लिखना कमेंट्स में। तो राधे राधे, जय श्री श्याम सभी भक्तों को।